नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। सबसे पहले देखिए, एक हमें डायग्राम दिया गया है बुक में और एक क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। ये एक कक्षा है, उस पर 4 बिंदु दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। ठीक है, इस पर 4 मित्र बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, 2 लड़कियां कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा और चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि जो ए बी सी डी जो बैठे हैं यह एक वर्ग है? जो ए बी सी डी में जो बैठे हैं क्या वर्ग में बैठे हैं? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है हम इससे सहमत नहीं हैं। तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। आपको दूरी का सूत्र हमने बताया था, क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसका प्रयोग करके हमें बताना है कि जो बैठे हैं 4 लोग ये वर्ग में बैठे हैं या किसी और में बैठे हैं। तो हमें बताना है और फिर हमें बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। तो सबसे पहले हमें ए बी सी डी के निर्देशांक निकालें इस चित्र से। तो देखिए कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बिंदु ए देखिए, बिंदु ए देखिए और यहाँ से देखिए। सबसे पहले अगर हम मान लें हमारा x अक्ष है, ये हमारा अगर मान लें x अक्ष है और इसे मान लें अगर y अक्ष। सबसे पहले बिंदु ए देखिए, बिंदु ए जो है हमारा x अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है? x अक्ष से 1 2 3 4। ठीक है, तो x अक्ष से दूरी कितनी हो जाती है? y। और y से देखिए कितनी दूरी पर है? 1 2 3। y से कितनी दूरी पर है? 3 दूरी पर है। तो y से दूरी हो गई हमारी 3, यानी कि x। और x से कितनी दूरी पर है? 1 2 3 4। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 3, 4। अब b की देखिए, b देखिए हमारा x से कितनी दूरी पर है? 7। ठीक है, और y से देखिए कितनी दूरी पर है? 6। ठीक है, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 6, 7। अब c देखिए ध्यान से, c हमारा देखिए y से कितनी दूरी पर है? 9। और x से देखिए कितनी दूरी पर है? 4। तो y से जो दूरी होगी हमारी कितनी होगी? x, यानी कि 9। और x से दूरी हमारी हो गई y कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो 9, 4 इसके अंदर से। अब d देखिए, बिंदु d की देखिए y से दूरी कितनी? 6 है, तो इसके अंदर हो गई 6। x का मान हो गया। और ये देखिए x से कितनी दूरी है? 1। ठीक है, तो हमारा जो a बिंदु था उसके अंदर आ गए 3, 4 और b के आगे 6, 7 और इसके आगे c के 9, 4 और इसके हमारे आगे 6, 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमें बताना है कि एक वर्ग है और या वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें, वर्ग और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हम निकाल लें, जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर इसकी हम चारों भुजाएं बराबर निकाल लें तो या तो एक वर्ग होगा या तो एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, अगर इसकी चारों भुजाएं निकाल लें तो या तो वर्ग हो जाएगा, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, या तो समचतुर्भुज बराबर होती हैं। उसके बाद हम पक्का कब कर पाएंगे कि हमारा वर्ग है या समचतुर्भुज है? उसका निकालना पड़ेगा हमें विकर्ण। ठीक है, अगर विकर्ण हम दोनों निकाल लेंगे, फिर विकर्ण इसमें कौन से हो जाएंगे? BD और AC। अगर विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे तो हमारा हो जाएगा वर्ग, और अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। ठीक है, अगर आप चित्र में देखेंगे तो देखिए A से B के बीच की दूरी ये, और B से C के बीच की दूरी, और C से D के बीच की दूरी, A से D के बीच की दूरी, यानी कि चारों भुजाएं जो हैं यहाँ पर बराबर आ रही हैं। और विकर्ण देखिए, विकर्ण भी देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 6। विकर्णों के बीच की दूरी कितनी आ रही है? 6 आ रही है, यहीं से निकल कर आ रही है। यानी कि इसके विकर्ण भी बराबर हैं और चारों भुजाएं भी बराबर हैं। तो हमारा क्या हो गया? वर्ग। चित्र से ही देखिए निकल कर आ रहा है, लेकिन हमें निकालना है दूरी का सूत्र का प्रयोग करके। तो चलिए दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हैं और इसकी सारी भुजाएं और विकर्ण निकालते हैं। उसका देखेंगे हमारा वर्ग है या कुछ और है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दूरी का सूत्र लिख लेते हैं। दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र होता है, यही प्रयोग कर इसकी सारी भुजाएं निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं।
सबसे पहले भुजा निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे? ए बी, भुजा ए बी। अब ए बी के निकाले क्या हो जाएगा? ए बी के निर्देशांक देखिए कौन कौन से दिए गए हैं, 3,4 और 6,7। तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, आपको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से 6 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 7 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, यहाँ निकाल लीजिए। 6 से 3 गए 3 का स्क्वायर, और 7 से 4 गए 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 × 3 = 9 और प्लस 3 × 3 = 9, √18। ठीक है, ये आ गया √18 इकाई। अब भुजा हम निकाल लेते हैं अपनी BC। भुजा BC निकालेंगे, भुजा BC। अब BC बराबर देखिए क्या आ जाएगी हमारी BC। इसमें निर्देशांक दिए गए 6,7, इसमें दिए गए हैं 9,4। ठीक है, तो x2 - x1 यानी कि 9 - 6 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 - 7 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 - 7 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको हल कर लीजिए। 9 से 6 गए, यहाँ पर आ गया 3 का होल ऑफ स्क्वायर, और 4 देखिए इसमें माइनस का 7 बड़ा है तो घट जाएगा, आएगा -3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको जब हल कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9 बराबर √18। तो BC भी हमारी आ गई √18 इकाई। उसके बाद हम निकालते हैं अपनी भुजा CD। भुजा निकालते हैं CD, भुजा CD। तो CD निकालिए। CD के निर्देशांक देखिए कितने दिए गए हैं, 6,1 और 9,4। ठीक है, तो 6 - 9 का होल ऑफ स्क्वायर, x2 - x1 कर दिया, और प्लस 1 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 कर दिया। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 6 से 9 जाएंगे 3 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा होता है, और जब प्लस का छोटा है माइनस आ जाता है, -3 का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस यहाँ भी -3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, यानी कि इसका मान भी आ जाएगा √18 इकाई। तो हमारी भुजा जो CD थी उसका भी मान कितना आ गया, √18 इकाई। ठीक है, अपनी भुजा हम निकाल लेते हैं AD। तो भुजा AD हम निकालते हैं, भुजा AD बराबर, अब देखिए AD निकालना है AD, तो x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 यानी कि 6 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस y2 - यानी कि 1 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो 6 से 3 जाएंगे 3 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर -3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 × 3 = 9, और -3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 बराबर √18। तो AD भी हमारा कितना आ गया 18 इकाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए AB, BC और CD हमने चारों भुजाएं निकाल ली हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, अतः यह एक वर्ग या एक समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। अभी हमें पक्का नहीं पता है, या तो एक वर्ग हो सकता है या तो एक समचतुर्भुज हो सकता है। अब इसके निकालेंगे विकर्ण। अगर विकर्ण बराबर आ गए तो हमारा हो जाएगा वर्ग, अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो हो जाएगा हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, तो अब देखिए इसके विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण जो हमारा चतुर्भुज है इसके विकर्ण देखिए कौन से हैं। पहला विकर्ण हमारा दिया गया है AC, विकर्ण AC निकालते हैं AC। तो चलिए AC का मान निकाल लीजिए। AC बराबर, इसमें देखिए AC के निर्देशांक 3,4 A के, और C के दिए हैं 9,4। फिर दूरी का सूत्र वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का हो जाएगा। तो 9 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा
6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया 0 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका कोई मतलब ही नहीं होता है 0 का स्क्वायर का। तो 6 छाक 36 और यहाँ पर कितना बाहर निकल कर आ जाएगा हमारा। इसका जब फैक्टर करेंगे तो 6 गुणे 6 ही ले सकते हैं। यहाँ से बाहर निकल कर आ गया हमारा 6 इकाई। यानी कि जो हमारा AC है विकर्ण, उसकी लंबाई कितनी आ गई 6 इकाई। अब निकाल लेते हैं विकर्ण BD। विकर्ण BD, ठीक है। चलिए BD का मान निकालते हैं। BD बराबर हो जाएगा हमारा अंडर, देखिए BD इसके 6 का मान 7 है, इसके 6 का मान 1 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए कितना आ गया, 6 से 6 गए 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 7 का बड़ा है तो आ जाएगा माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर यानी कि कुछ नहीं मतलब, और 6 छाक 36 यानी कि यहाँ अंडर रूट 36 और बाहर निकल कर इसमें भी आ गया हमारा 6 इकाई, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट 36 का मान होता है 6, जानते हैं आप लोग। तो यहाँ से BD का भी मान निकल कर आ गया 6 इकाई। अब देखिए हमारी चारों भुजाएं भी बराबर आ गई हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए हैं, इसलिए हमारा क्या होगा वर्ग, ठीक है। अब हमें पक्का पता चल गया जो हमारा ये बना है ये क्या है, एक वर्ग, ठीक है। अतः यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा AC बराबर BD, ये हमारी 6 इकाई आई है और इसका मान आया है अंडर रूट 18 इकाई, ठीक। अतः यह एक वर्ग होगा, यह एक वर्ग होगा। अब देखिए दोनों में कौन सही था। देखिए चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जब आती हैं तो कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। तो इनमें से कौन सही है, चंपा सही है, क्योंकि चंपा ने बताया था एक वर्ग है और चमेली से सहमत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंपा सही है क्योंकि AB, C व D एक वर्ग में बैठे हैं, ठीक। इतना हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है, देख लीजिए। तो हमारी चंपा जो थी वो सही थी। देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके कितनी आसानी से हमारा सवाल लग जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।